मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मुझे दर्शन दे इस बार, मुझे दर्शन दे इस बार, मैं तेरे दर पे दौड़ी आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मैं तेरे बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई। तीन लोक में तेरी दुहाई। मैं तेरे बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई। तीन लोक में तेरी दुहाई। मैया दूर चाली हाथ, मैया दूर चाली हाथ, तेरे लिए मेहंदी ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। अगर कपूर दिया ले आए, द्वारे तेरी ज्योत जलाई। द्वारे तेरी ज्योत जलाई। अगर कपूर दिया ले आए, द्वारे तेरी ज्योत जलाई। द्वारे तेरी ज्योत जलाई। मैया दुर्गा ले भो, मैया दुर्गा ले भो, तेरे लिए लड्डू ले आए। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। विद्या झांझर झुमका लाई, मैं हूँ तेरी नहीं पराई। मैं हूँ तेरी नहीं पराई। विद्या झांझर झुमका लाई, मैं हूँ तेरी नहीं पराई। मैं हूँ तेरी नहीं पराई। मैया दूर चाली हाथ, मैया दूर चाली हाथ, तेरे लिए चोरी ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मुझे दर्शन दे इस बार, मुझे दर्शन दे इस बार, मैं तेरे दर पे दौड़ी आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं
मनसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मितामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरुणाय सदार्धचित्ता। ॐ दुर्गायै नमः। समस्त दर्शकों को मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस रामनवमी के विशेष कार्यक्रम में सादर अभिवादन है। आज से हम एक नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारा नूतन संवत्सर है। सामान्य भाषा में कहें तो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारे शास्त्रकर्ताओं ने आज्ञा दी है कि जब आप इस प्रकार नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ अथवा अपने ही घर में बैठ कर के पूजा पाठ भगवान की प्रार्थना करके और नए वर्ष को प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा पूरे वर्ष भर रहती है बनी हुई। तो आज युगादि का महान पर्व आप अपने ही घरों में बैठ कर के मना रहे हैं। परिवारजनों के साथ में बैठ कर के जो धार्मिक कृत्य किया जाता है वो बहुत फलदायी होता है। जब आप अकेले पूजा करते हैं उससे जितना फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पूरा परिवार जब मिलकर के पूजा करता है, प्रार्थना करता है तो उसका बहुत विशेष लाभ होता है। आज से हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो इसलिए हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि यदि हम वर्ष के पहले दिन ही माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से दुर्गा माँ प्रसन्न होकर के हमारी सब मनोकामना परिपूर्ण करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई भी काम करना होता है तो हर काम करने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत होती है और हमारे शास्त्रों में कहा है कि दुर्गा माँ शक्ति का स्रोत है, शक्ति का घर है, सारी शक्ति दुर्गा माँ के पास में है। तो इसीलिए हमें आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा की प्रार्थना करनी है। और आपने घर में कलश की स्थापना तो कर दी है, दुर्गा माँ की फोटो आपने रखी है या मूर्ति रखी है, साथ ही साथ आपने अखंड दीपक भी रखा है और बहुत सारे लोगों ने धान्य का भी रोपण किया होगा क्योंकि 9 दिनों में ये धान्य निकल करके माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा को और आप इसको चढ़ाएंगे। तो धान का भी रोपण और आज ही प्रातःकाल आपने किया होगा। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण करे। प्रार्थना करें भगवान शिव ने माँ पार्वती को, और जो ये शक्ति का मंत्र है, जो ये शक्ति का ज्ञान है, जो ये शक्ति का स्वरूप है, स्वयं भगवान शंकर ने और माँ पार्वती को दिया है। दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हैं तो उसके प्रारंभ में भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को दिया गया जो मंत्र है उसकी प्रार्थना हम नियमित करें, जिसको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं, श्री शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न वाचनम। कुंजिका पाठमात्रेण
दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। और इस स्तोत्र के विषय में कहा भगवान शंकर ने कि हे देवी, यदि आप अगर कोई व्यक्ति दुर्गा का संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इसी का पाठ करता है, तो उससे भी और दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पाठ फलम लभेत, दुर्गा के पाठ की प्राप्ति हो जाती है। और ये मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि कहा है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम, इस मंत्र से और आप शत्रु को निवारण कर सकते हैं, शत्रु को भी भगा सकते हैं, शत्रु का स्तंभन कर सकते हैं, उच्चाटन भी कर सकते हैं। ये मंत्र इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि ये माँ भगवती आदिशक्ति और जगदम्बा के मंत्र हैं। और तब ऐसा कह करके भगवान शंकर ने माँ पार्वती को मंत्र का दान किया। और मंत्र का दान करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, ये मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्यै, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्यै ज्वलहं सं लं क्षं फट स्वाहा। ये संपूर्ण मंत्र है। और हे देवी, इस मंत्र का, इस संपूर्ण मंत्र का तुम निरंतर जप करो, क्योंकि नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दनी, नमस्ते शुंभहंत्र्ये च निशुंभासुरघातिनी, जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्व मे, ऐंकारी सृष्टिरूपाये हरिंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते, चामुंडाओ चंडघाती चौ यैकारी वरदायिनी, विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी, धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीं, वां वीं बूं वागधीश्वरी, क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी, शां शीं शूं मे शुभं कुरु, हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जंबनादिनी, ब्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः, अंकं चंटं तं पं यं शं बीं दूं ऐं बीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं, त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा, पां पीं पूं पार्वती पूर्णां, खां खीं खूं खेचरी तथा, सां सीं सूं सप्तती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे, अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती, यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत्, न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। और इस प्रकार से संपूर्ण मंत्र की और विधि भगवान शंकर ने स्वयं आद्या शक्ति भगवती माँ जगदम्बा पार्वती को दिया। तो श्रोताओ, जब आप इस प्रकार से और तन मन धन से माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से माँ भगवती और आपके ऊपर प्रसन्न होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं हैं। वेद कहते हैं कि नैमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात उस परमात्मा को, उस परम तत्व को बलहीनेन लभ्यः, अर्थात जो कमजोर है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो यूं समझिए कि परमात्मा कमजोर नहीं प्राप्त कर सकता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको शक्तिशाली बनना है। ये सूत्र है श्रोताओं हमारे
शास्त्रकर्ताओं ने दुर्गा पूजा के माध्यम से हमको दिया है। दुर्गा पूजा क्या है? दुर्गा पूजा वास्तव में शक्ति, अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत करने का उपाय है कि हम जागृत हों, शक्ति संपन्न हों, क्योंकि वेदों ने कह दिया है कि जो कमजोर है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो शक्तिशाली बनो, ये तो वेद कह रहा है। सामान्य संसार में भी आप देखिए, सामान्य संसार में भी संसार का सब सुख जो है, संसार का आनंद सुखोपभोग किसको प्राप्त हो रहा है? कमजोर नहीं। इस संसार का, आज के संसार में भी सब कुछ किसको मिल रहा है? जो शक्तिशाली है, जिसके पास शक्ति है, अर्थात जिसके पास पावर है। और मंत्र ने कह दिया भगवान भी उसी को प्राप्त होता है जिसके पास शक्ति है। तो इसलिए हमको यदि इस संसार में आनंद से रहना है, सुखपूर्वक रहना है, प्रसन्नचित रहना है, तो शक्ति संपन्न होना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो भाई उसके लिए तो शक्ति चाहिए ही। तो इसलिए दुर्गा पूजा वास्तव में उस शक्ति को प्राप्त करने का उपाय है। ये शक्ति क्या है? हम किस शक्ति की बात कर रहे हैं, इस पर और आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूं। शक्तिशाली बनने के विषय में चर्चा की गई है। शक्तिशाली का मतलब आपने क्या समझा? शक्तिशाली का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि खा पी करके आप लंबा चौड़ा मोटा मुस्टंडा तैयार हो जाए, सिर्फ इसी को शक्तिशाली नहीं कहते हैं। यहाँ जो हमारे मंत्र हैं, जो कथाएं हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ, नयमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात जिसकी आत्मा कमजोर है वही कमजोर है। शक्तिशाली की पहचान क्या है? जिसकी आत्मा शक्तिशाली है। और वो कैसे प्राप्त हो सकती है? वो आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा करके, उसकी कथाओं को सुन करके। जब हम उसकी कथाओं को और सुनेंगे, उसके चरित्र का बखान करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वतः ही हमारे अंदर में उस शक्ति का जागरण होगा। दुर्गा पूजा वास्तव में शक्ति के जागरण का और हमको उपाय बताया, शक्ति के जागरण का तरीका हमको बताया है। इसलिए सारी कथा, वो कथा जो आप देखते हैं दुर्गा पूजा की कथा, उस कथा के पीछे क्या है? यही है कि मां भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा ने महिषासुर का नाश किया, मां जगदम्बा ने रक्तबीज का नाश किया, चंडमुंड का नाश किया, शुंभ निशुंभ का नाश किया, इस राक्षस का नाश किया, उस राक्षस का नाश किया, वास्तव में राक्षसों का विनाश किया। ये राक्षस क्या है और विनाश कौन कर सकता है, नाश कौन कर सकता है? श्रोताओ, जिसके पास शक्ति होगी। और इन राक्षसों का, खासतौर से जो राक्षस बाहर नहीं है, जो आपके अंदर भीतर बैठे हुए हैं, ये जो महिषासुर है, महिषासुर क्या है श्रोताओ? महिषासुर ही तो जो है अक्रोध है। जो आपके भीतर क्रोध नामक जो राक्षस बैठा है, जो लोभ नामक राक्षस बैठा है, जो अहंकार नामक राक्षस बैठा हुआ है, जो मद मात्सर्य नामक राक्षस आपके भीतर बैठे हुए हैं, दुर्गा मां उन राक्षसों का विनाश करती है। अर्थात आपको यदि उन राक्षसों का विनाश करना है तो आपको शक्ति संपन्न होना है, आपको अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है, तभी तो आप इन राक्षसों का नाश कर पाएंगे। और जब इन राक्षसों का आप नाश कर पाएंगे तभी आपका मन शांत होगा, तभी और आपका कल्याण हो सकता है। कल्याण के रास्ते तभी आपके प्रशस्त हो पाएंगे श्रोताओ। इसीलिए जो एक कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है, मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा। और हमारे क्रांतिदर्शक जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने हमको वर्ष के प्रारंभ में ही ये सब करने को कहा, क्योंकि अगर हम साल के प्रारंभ में ही शक्ति संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा का पूरा वर्ष मंगलमय होगा। और शास्त्र का वचन है श्रोताओ, शास्त्र का वचन है कि संघे शक्ति कलो युगे, कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। अब ये शक्ति हमको कहाँ कहाँ मिलेगी? हम माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो थोड़ी सी शक्ति हमें वहाँ प्राप्त होगी।
सारी शक्ति वहां पर नहीं मिलेगी। सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए हमको सामूहिक रूप से बैठ करके और पूजा प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हम सामूहिक रूप से बैठेंगे, अर्थात जब पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब सारा परिवार एक साथ बैठ के जब पूजा करेगा, अर्थात जब सारे परिवार का भाव, उसका विचार जब एक होगा, अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जब सारा परिवार में एकता होगी। भाव ये है, जो कथा के पीछे जो मुख्य संदेश है वो ये है कि यदि आप शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा आपके परिवार में आ जाए, वो शक्ति आपके परिवार को प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए यही सूत्र है जो दुर्गा सप्तशती में, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने हमको बताया है कि हम उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर परिवार चाहता है तो सारा परिवार का भाव विचार एक होना चाहिए। और जब हम एक भाव विचार से एकता में रह करके जब हम उस आद्य शक्ति की प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना मां भगवती सुनेगी। तो इस समय बहुत सुंदर अवसर है। हम इस कोरोना के इस काल में सभी लोग घरों पर बैठे हैं, तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं, क्यों ना हम पूरा परिवार मिलकर के और उस भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का स्तवन करें, जैसे शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि यदि पूरा गांव चाहता है कि उसकी शक्ति आ जाए, गांव में आद्या शक्ति प्रकट हो जाए, तो उसके लिए यही सूत्र है कि सारा गांव में एकता हो, सारे गांव का भाव विचार एक हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि वो आद्या शक्ति निश्चित रूप से वहां और अवतरित हो जाएगी। यही सूत्र संपूर्ण हिंदू समाज के ऊपर भी लागू होता है। हिंदू समाज के लिए भी कहा गया है, यदि हिंदू समाज चाहता है कि वो शक्ति संपन्न हो जाए, उसको शक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए यही सूत्र है कि पूरा हिंदू समाज, उसका भाव विचार एक होना चाहिए। जिस दिन हिंदू समाज का भाव विचार एक हो जाए, जिस दिन वो एकता के सूत्र में बंध जाए और एकता के सूत्र में बंध करके आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा का स्तवन करे, प्रार्थना करे, निश्चित रूप से उस दिन हिंदू समाज और शक्ति संपन्न हो जाएगा। तो श्रोताओ, यही दुर्गा पूजा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ये है कि हमारा हिंदू समाज और हम शक्ति संपन्न हो जाए। क्योंकि मंत्रों ने आदिकाल में ही उद्घोषणा कर दी है कि भाई यदि तुमको जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो शक्ति संपन्न बनिए, और यदि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तब भी शक्ति संपन्न बनो। इसीलिए हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि आप शक्ति की पूजा करो। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे देवी, संपूर्ण विश्व का परिपालन करो, इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करो, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में आप ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जहां आप न हो। आप सर्वत्र हैं। सज्जनों के घर में महालक्ष्मी के रूप में है, तो दुर्जनों के घर में दरिद्रता के रूप में भी आप ही हो, सर्वत्र आप ही हो। इसलिए हे माँ भगवती, आप संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हम आपकी शरण में हैं माँ, हमारा कल्याण कर, हमारा कल्याण कर, हमारा कल्याण कर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम
शांति शांति शांति। मांगने वाला कुल जहां देने वाली है एक माँ। मांगने वाला कुल जहां देने वाली है एक माँ। मांगने वाला कुल जहां देने वाली है एक माँ। मांगने वाला कुल जहां देने वाली है एक माँ। मैया जी के मंदिर में आके भक्तों दोनों हाथ आपके फैला के भक्तों आन शान मांग लो गुण ज्ञान मांग लो। आन शान मांग लो गुण ज्ञान मांग लो। नाम ध्यान मांग लो रे। हाँ सब कुछ देती मेरी माँ अपने भक्तों को। करती नहीं कभी ना अपने भक्तों को। सब कुछ देती मेरी माँ अपने भक्तों को। करती नहीं कभी ना अपने भक्तों को। धन धन देने वाली माँ अन्नपूर्णा। मन धन देने वाली माँ अन्नपूर्णा। भक्तों की सुनती पुकार है जरूर माँ। भक्तों की सुनती पुकार है जरूर माँ। मैया जी के मंदिर में आके भक्तों खाली झोली अपने बिछा के भक्तों अन्न धन मांग लो सच्चा मन मांग लो। मन धन मांग लो सच्चा मन मांग लो। अच्छा तन